अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको एक तो बताएंगे कि जो PMLN के अंदर बयानिए की जंग है और जो पोजीशन की जंग है कि PMLN ने किस तरह से ये आगे बढ़ना है, वो बड़ी दिलचस्प हो गई है और उसमें कुछ बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट्स ने मियां नवाज शरीफ का कम से कम माइंड रिफ्लेक्ट किया है कि वो किस तरह सोच रहे हैं। और इसी तरह हम आपको ये भी बताएंगे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की सेहत पर भी हम आपको अपडेट देंगे, वो कैसे हैं, डॉक्टर्स ने और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने किस बात पर इत्तफाक किया है, हम इस पर भी आपको बताएंगे। तो ये सब कुछ जो हालात व वाक़यात हैं इस पर हम बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान ने एक अफ़गानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस बुलाने का फ़ैसला किया था, उसके ऊपर अब खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान ने मौखर कर दिया है और ये कहेगा कि हम अफ़गान क़यादत की रवैये से दिल बर्दाश्ता हुए हैं, लेकिन हक़ाइक़ कुछ हो रहा है। तो हम उस तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको चलें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से शुरू करते हैं। गो कि आज स्टोरी तो यही है कि पाकिस्तान ने वो मंसूबा मौखर कर दिया है कि जो हमने अफ़गानिस्तान के 20 मुख्तलिफ़ क़यादत के लोगों की, मुख्तलिफ़ उनके धड़ों की और जो हुकूमती हैं इन लोगों की हमने बुलाई थी 20 लोगों की कॉन्फ्रेंस। और बकौल हमारे कि वो जब अशरफ गनी ने हमारे पे तनकीद की तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत दिल बर्दाश्ता हुए तो कैंसिल कर दिया गया। हालांकि वो ये नहीं है, ये ब्रेक डाउन हुआ जब अफ़गान एम्बेसडर की बेटी सिलसिला अली खेल अगवा हुई इस्लामाबाद में, उन पर तशद्दुद किया गया और वहाँ से बात बिगड़ी, जिसके बाद अफ़गानिस्तान की एम्बेसी को यहाँ पर बंद करके एम्बेसडर को वापस बुला लिया गया। और उसमें फिर बुनियादी किरदार शेख रशीद साहब का था, जिस अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की सिलसिला अली खेल के बारे में। गो कि अब वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी हैं, बेटी आपकी बेटी होती तो आप पब्लिकली खड़े होकर यूं कह रहे होते उनके बारे में। तो उस वजह से जिसे कहता है ताल्लुकात में तनाव आया। फिर जो अफ़गान जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है अशरफ गनी की, वो पाकिस्तान पर बार बार तालिबान की को प्रोटेक्शन देने और उनकी मेज़बानी का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये चीज़ें भी बड़ी एक उसकी बुनियादी वजह है कि वो कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो सकी, क्यों अफ़गान क़यादत यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। हम चाहे तरदीद करते रहे कि हमारी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन अभी देखें ना, शेख रशीद साहब कह रहे, वो शाहमूद कुरैशी साहब उनकी तर्जमानी लगे हुए हैं, शेख रशीद साहब उनकी तर्जमानी लगे हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है? तो आलमी बरादरी भी देख रही है, आगे हम FATF में हैं, पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के बयानात देते हैं, कहाँ से सोचते हैं, कुछ समझ नहीं आती। इसी तरह अब हम आ जाते हैं PMLN की क़यादत के ऊपर। कल मियां नवाज शरीफ ने बज़ाहिर तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को लेकर 3 ट्वीट्स किए, लेकिन उन ट्वीट्स में पैगाम बड़ा क्लियर था कि हम जंग वोट को इज्जत दो की लड़ रहे हैं, हम आईनी बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं और ये जंग जारी रहेगी। उसके अलावा कल शाहिद खाका नवासी बोले। शाहिद खाका नवासी साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं। मियां नवाज शरीफ ने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जिस शख्सियत पर एतमाद किया था कि वो उनकी सीट पर आके बैठेगा प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो शाहिद खाका नवासी थे। और तो शाहिद खाका नवासी ने भी कल एक इंटरव्यू दिया, 2 बल्कि उन्होंने दिए। उन्होंने मंसूर अली खान को भी दिया, उन्होंने शाहजेब खान तदा को भी दिया। जो मियां शहबाज शरीफ का बयानिया था, जो उन्होंने सलीम साफ़ी साहब को और कामरान खान को इंटरव्यू में दिया था कि मैं मुल्क की खातिर मियां नवाज शरीफ के घुटने भी पकड़ने को तैयार हूँ। और दूसरा जो उन्होंने कहा था सलीम साफ़ी साहब को कि हमारी हिकमत अमली अगर बाहमी मुशावरत से सही बनी हुई होती तो मियां नवाज शरीफ 4थी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म होते 2018 में। यानी कि वो कह रहे हैं कि धांधली की वजह से नहीं आ रहे। तो शाहिद खाका नवासी ने इन दोनों चीज़ों को रिजेक्ट किया। पहली बात तो उन्होंने कहा कि मंसूर अली खान को इंटरव्यू में कहा कि हमें ना तो किसी के घुटने पकड़ने की ज़रूरत है,
ना किसी से मुज़ाकरात की ज़रूरत है। बात सीधी सी है कि आईनी किरदार के मुताबिक सब लोग अपना किरदार अदा करें। और सिविलियन सुप्रीमेसी की उन्होंने बात की। शाहज़ेब खानज़ादा को भी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएं जो फैसला करे। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा शाहज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू में कि कोई हिकमत अमली का फुकतान नहीं था, और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ठीक तरह से इलेक्शन लड़े थे, हम अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे इलेक्शन लड़े थे। और उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन में भी अगर फ्री एंड फेयर हो तो हम जीत जाएंगे। उन्होंने कहा पिछला भी हारे नहीं थे, परफॉर्मेंस थी हमारी, लेकिन जीतने नहीं दिया गया। अब ये सब कुछ जो कहा गया है ये दरअसल यही बात मरीम नवाज करती हैं। और हालिया दिनों में हमने आपको बताया कि जिस तरह से मरीम नवाज और मियाँ शहबाज शरीफ में एक खलीज पैदा हुई है, जिस पर मियाँ शहबाज शरीफ नाराज़ होकर बैठे हुए थे और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से शिकायत भी की, जिस पर बहुत ज़्यादा मीडिया में जब बहस चल निकली तो मियाँ शहबाज शरीफ ने इस इंप्रेशन को डिस्पेल करने के लिए इंटरव्यू दिया सलीम साफ़ी साहब को और कहा कि ना मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ ना कुछ। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है मेरे इस्तीफ़े की खबरें मेरे अपने लोग उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, वो चाहते हैं कि मैं छोड़ दूँ। अब बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ जो बोले हैं, जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने वेट अपनी बेटी मरीम नवाज़ के पलड़े में डाला है, उनके बयानिए के पलड़े में डाला है, क्योंकि मरीम नवाज़ भी अगर देखा रहे तो वो खुद से कुछ नहीं कर रही, वो वही कह रही हैं जो उनके वालिद का बयानिया है, वो उसको लेके आगे बढ़ रही हैं। आप कह सकती हैं कि अपने वालिद का अलम अब उन्होंने थामा हुआ है मुल्क के अंदर। फिर दूसरी बात यह है कि ज़राए ये कहते हैं, जो कि बहुत क्रेडिबल ज़राए हैं, बहुत करीबी हैं मियाँ नवाज शरीफ के, वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को पूरा यकीन है कि हम अगर अपनी पोजीशन पर डटे रहे और इसी तरह सिविलियन सुप्रीमेसी, वोट को इज्जत दो की बात करते रहे तो आप देखेंगे आने वाले वक्त में इस्टेब्लिशमेंट हर हाल में पीछे हटेगी। ये नहीं ज़्यादा अरसा इस पोजीशन पे कायम रह सकती, क्योंकि डिलीवरी इमरान खान कर नहीं सकते, वो तो आप सब ने देख लिया है। इकॉनमी क्रैश कर चुकी है, आलमी सूरत हाल बहुत बदल चुकी है अफ़गानिस्तान के वाले हालात के बाद। तो इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ नहीं सस्टेन कर सकती कि इस तरह से वो ताकत के ज़ोर पर तमाम आइनी और जमहूरी इक़दार की पामाली करते हुए सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े रहे। ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का अपने करीबी ज़राए के आगे मौक़िफ़ है कि उनकी ये पॉलिटिकल रीडिंग है। उनकी सारी बात है, वो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने करीबी तौर पर काम किया है, बल्कि 80s में तो वो इंट्रोड्यूस ही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से करवाए गए। और बहुत से आर्मी चीफ उन्होंने, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आर्मी चीफ मियाँ नवाज शरीफ ने ही तैनात किए हैं। तो वो बहुत अच्छी, आप कह सकते हैं बीइंग ए पॉलिटिशियन, समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे किस तरह रिएक्ट करती है और किस तरह सोचती है। तो उस बुनियाद पर उनका ये एक बिलीव है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में, हम भी देख रहे हैं कि क्या होगा। इसी तरह अब हम आ जाते हैं जस्टिस कादी फाइज़ा की सेहत के बारे में। तो अगेन हम अच्छी खबर से आगाज़ करेंगे कि उनके जो देखभाल कर रहे हैं उस हॉस्पिटल के ज़राए का ये कहना है कि डॉक्टर्स की ये असेसमेंट है कि जस्टिस कादी फाइज़ा अल्हम्दुलिल्लाह 90% रिकवर कर चुके हैं। कल शाम को उनका थोड़ा ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल थोड़ा फ्लक्चुएट किया था, वो 96 से 90 पे आया फिर, लेकिन कोई वो इतना परेशान कुन नहीं था। और डॉक्टर्स ने और जस्टिस कादी फाइज़ा ने फिर इसके ऊपर मुशावरत भी की, क्योंकि डॉक्टर्स कल उन्होंने फैसला लेना था कि क्या जस्टिस कादी फाइज़ा को घर चले जाना चाहिए, अब घर जाके बकिया वक्त अपना वो क्वारंटीन करें और रिकवर करें, या वो हॉस्पिटल में करें। जस्टिस कादी फाइज़ा कल बहुत बेहतर रहे, सबसे बातचीत करते रहे, गपशप करते रहे, और उन्होंने कल भी अपने घर से खाना मंगवाया, जो खाना उन्होंने खाया, और मेडिसिन भी वो ले रहे हैं और बहुत बेहतर फील कर रहे हैं। और खांसी कहते हैं कि तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है जस्टिस कादी फाइज़ा को, जो कि आज से 2 दिन पहले शदीद खांसी थी उनको, जिसकी वजह से उनको सांस और गुफ्तगू में भी मसला हो रहा था, लेकिन अब खांसी ना होने के बराबर रह गई है।
चेस्ट की पेन भी जा चुकी है और अब सिर्फ वो देख रहे हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे और सब कुछ, जो सैचुरेशन लेवल है ऑक्सीजन का। तो डॉक्टर्स ने कल ये उनको मशवरा दिया जस्टिस काजी फैज़ को कि बेहतर है कि अब आपके कोरोना को ऑलमोस्ट हफ्ते से ज़्यादा तो हो गया है, तो वाई नॉट आप 14 दिन अपने यहीं पे पूरे कर दें, एक हफ्ता यहाँ पर कैम्प करें और जब रिकवर होकर नेगेटिव आ जाए तो आप घर जाएं, ताकि अब उस वक्त तक हम आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, आपकी ऑक्सीजन की अगर कोई दोबारा फ्लक्चुएशन हो तो हम फौरी देख सकें और हम आपको साथ साथ आपका तमाम पूरा, जिसे कहते हैं मेडिकली, हम आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। तो इस पर कहते हैं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने, जो डॉक्टर हैं, उनकी एडवाइस से इत्तफाक किया है और ये फैसला किया है कि वो हॉस्पिटल में रुकेंगे और मुकम्मल रिकवर होने के बाद इंशाल्लाह वो वापस जाएंगे। लेकिन ये भी जस्टिस काजी फैज़ के करीबी ज़राए कहते हैं कि जस्टिस काजी फैज़ हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में अगर वो फील करें कि वो बहुत बेहतर हैं और दोबारा जो उनकी ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है वो कोई फ्लक्चुएट भी नहीं कर रहा, तो हो सकता है वो पहले भी घर चले जाएं, क्योंकि रह रहे तो वहाँ पे एज ए प्राइवेट पेशेंट हैं और तो वो किसी वक्त भी घर जा सकते हैं डिस्चार्ज होके। अखराजात भी वो अपनी जेब से अदा कर रहे हैं, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं लिए और इन डॉक्टर्स पर भी। तो अब देखते हैं कि आने वाले 1-2 दिनों में जस्टिस काजी फैज़ क्या फ़ैसला लेते हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी सेहत बहुत बेहतर है। जस्टिस काजी फैज़ के करीबी ज़राए ये बताते हैं कि उनके इल्म में लाया गया है कि किस तरह लोग उनके बारे में दुआएं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कितने उनके बारे में क्वेश्चंस होते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके बारे में लोग सेहत के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए दुआ गो हैं। जिस पर ज़राए ये बताते हैं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया है जो उनके लिए दुआ गो है और कहा है कि वो आप लोगों की दुआओं की वजह से ही सेहतयाब हो रहे हैं और आप लोगों की दुआओं की वजह से जल्द दोबारा अपनी आइनी ज़िम्मेदारियां बतौर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अदा करते नज़र आएंगे। तो आप सब लोग दुआ करते रहें। जस्टिस काजी फैज़ साहब के मशकूर हैं और इंशाल्लाह जल्द ही सेहतयाब होकर वो कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल से वापस जजेस एनक्लेव मुंतकिल हो जाएंगे। जबकि जो जजेस एनक्लेव है वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो रेस्ट हाउस है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली क्वारंटीन है अपनी अहलिया के साथ, क्योंकि दोनों को कोरोना की तशख़ीस हुई थी, वो 11 नंबर हाउस है जिसको रेस्ट हाउस कहा जाता है और उसको अब उसमें तमाम किस्म का आना जाना बंद कर दिया गया है। ना वहाँ पे कोई आ जा सकता है, गैर मुतल्लका शख्स ना जा सकता है, ताकि वहाँ से किसी किस्म के कोरोना का फैलाव मुमकिन ना हो। इसके अलावा ये भी ज़राए बताते हैं कि जजेस एनक्लेव में स्प्रे भी करवाया गया है इंतज़ामिया की तरफ से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की हिदायत पर। तो हम ये तमाम चीज़ें आपको अपडेट दे रहे हैं। बहरहाल हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।